हाय। सो यहाँ पे देखिए मैंने लेके आया आपको कैपिटल एसेट का डेफिनेशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। जब भी आप कैपिटल एसेट बेचोगे तो पता तो होनी चाहिए कि कैपिटल एसेट क्या होती है, क्योंकि उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जरूर आता है, उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऐसी क्या होती है मेरी कैपिटल एसेट? तो पहला आता है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड मतलब आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके पास कोई दुकान है, जैसे कि आपके पास कोई घर है, जैसे कि आपके पास कोई कार है, जैसे कि आपके पास कोई बहुत बड़ी मशीन है, ट्रक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। और वो रिलेटेड बिजनेस के हो या ना हो, डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन उन्होंने सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स कुछ भी लिया होगा तो वो उनकी कैपिटल एसेट बनती है। फिर आता है यूनिट्स ऑफ यूएलआईपी। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया तो वो कैपिटल गेन कैपिटल एसेट में आता है, तो वो सेल करोगे तो कैपिटल गेन आएगा। फिर आता है ज्वेलरी, फिर आता है आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, फिर स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये सारी चीजें आपकी कैपिटल एसेट में आती है। ज्वेलरी, ज्वेलरी कुछ भी है, अंगूठी है, सोने का हार हो, कुछ भी हो, सोने का शर्ट हो, सोने का चश्मा हो, सोने का आपका हीरो, डायमंड्स, कुछ भी हो, आपने फर्नीचर में लगाए होंगे डायमंड्स भी, तो भी वो क्या होगा आपके आएगा। आपने मोबाइल का कवर डायमंड का बना दिया, दैट इज ऑल्सो योर वॉट ज्वेलरी, इवन दो आप रेगुलरली यूज करते हो तब भी आपने ऐसा कह सकते हो कि सर मेरा वो रेगुलरली यूज है नहीं करता। ठीक है, तो कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता वो भी तो पता होना चाहिए। तो कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता? तो पहला आता है एग्रीकल्चर लैंड। इसमें एक चीज लिखा नहीं है, मैं आपको ओनली बता देता हूं कि एग्रीकल्चर लैंड की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अभी पुणे म्यूनिसिपल एरिया में रहेगा तो वो जरूर आएगा, आपका एग्रीकल्चर लैंड जरूर होगा, बट गांव में रहेगी तो नहीं आएगी। ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, किसी मतलब किसी इंसान का स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डर है तो बिल्डर के लिए स्टॉक इन ट्रेड क्या रहेगा? उसके बहुत सारे नंबर ऑफ प्लॉट्स और नंबर ऑफ घर, कितने फ्लैट्स वगैरह वगैरह, तो वो उसमें कैपिटल गेन में नहीं आते सर्टन ईयर के लिए। फिर आता है यहाँ पे क्या? 6% बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट्स, ये कुछ स्कीम में इशूड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा। तो स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चर लैंड, ये बॉन्ड्स और पर्सनल इफेक्ट, मतलब रेगुलरली मैं जो यूज करता हूँ, शर्ट्स पैंट्स वगैरह 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 रेगुलरली, करेक्ट, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस है, वो आपके कैपिटल एसेट में नहीं आती। बट ज्वेलरी रेगुलरली यूज करते हो तो भी आपकी वो कैपिटल एसेट जरूर आएगी, क्योंकि लोग ने तो उसके नाम पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या पता नहीं किस में करेंगे। तो यहां तक था कैपिटल एसेट का डेफिनेशन। अगले वीडियो में लेके आते हैं एक अच्छा सा डेफिनेशन, क्या होता है क्या नहीं है, या तो कुछ इनकम टैक्स का कुछ अलग सा प्रोविजन। और इसके लिए थैंक यू।